नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनके एक्सप्लेन चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेटरी टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑन द पेपर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम लोगों के पास जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें हम लोगों के पास ऐसा एक पैटर्न मिलता है, ऐसा एक पैटर्न आता है जो हम लोग वर्टमैन पेपर जो यूज करते हैं इसमें एक ऐसा पैटर्न आता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो पेपर पे जो पैटर्न मिला है इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसको हम लोग क्रोमेटोग्राम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पे क्या होता है, जब भी हमें स्पॉट मिलता है, जैसे कि हमने पहले इस पे देखा था, जो हमारे पास यहाँ पे स्पॉट मिले हैं हमें, अगर ऐसे स्पॉट अगर मिलते हैं और वो आई से हमारे अगर विजिबल नहीं रहे तो हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जो नील हाइड्रोजन स्प्रे होता है वो हम लोग उस पर स्प्रे करते हैं, इससे कि जो स्पॉट है वो विजिबल हो जाते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट टेक्निक इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, उसमें तीन जो उसके टाइप्स है, पहला है असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी होता है। यानी कि जो ये हमारे पास जो तीन जो टाइप है वो हो गए हम लोग के पास पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के डेवलपमेंट टाइप हो गए। बट जो हाई प्रेशर एचपीएलसी जो है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, काफ़ी बार कॉलम यूज़ किया जाता है। तो इसका और पेपर क्रोमेटोग्राफी का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसकी वजह से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो हमारे पास पेपर कॉम्बिनेशन जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का और इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो होता है, यानी कि जो आयंस होता है उसकी जो मोबिलिटी होती है वो, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो हम लोग का जो स्टेशनरी फेज है और जो मोबाइल फेज है वो भी इस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो स्टेशनरी फेज जो रहता है वो सॉलिड रहता है इसके, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पॉट इन द क्रोमेटोग्राफी। यानी कि इसका मतलब वही पूछा है, जो हमारे पास जो ऐसा एक जो ये आया था, पैटर्न आया था, तो यहाँ पे जो हमें स्पॉट मिलता है उसका साइज क्या रहेगा। तो हम लोग जानते हैं उसका साइज जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 2 से लेके 5 मिलीमीटर तक उसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द प्रोसेस वेयर द मोबाइल फेज मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन। तो हम लोगों को जब भी, यानी कि हम लोग जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें हमें क्या होता है, जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर हम लोग के पास अगर एक ऐसा अगर कोई भी पेपर है और अगर हम लोग उसमें, यानी कि अगर डिसेंडिंग का अगर लेते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्शन रहता है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक, तो ग्रेविटी की वजह से वो इफेक्ट होता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से। और जो हमारे पास जो असेंडिंग असेंडिंग टाइप जो होता है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ का जो स्पॉट है वो ऊपर ऊपर ऐसे जाता है, तो एक ही इसकी वजह से होता है, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो स्टेशनरी फेज जो रहता है वो रहता है हमारे पास सॉलिड का, ये रहता है, ये रहेगा सॉलिड का। और जो मोबाइल फेज हम लोग जिसमें रखते हैं, जो मोबाइल फेज होता है यहाँ पे वो होता है लिक्विड। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड स्टेज जो होता है उस पर उसका एडसॉर्प्शन होता है, जो मोबाइल फेज का एडसॉर्प्शन की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिक वोल्टामेट्री कैन बी अप्लाइड टू blanks electrode as well as blanks mercury drop to the reaction for which the stripping analysis is dash due to dash irreversible electrode process। तो इसमें क्या है, साइक्लिक वोल्टामेट्री जो है हमें पता है साइक्लिक वोल्टामेट्री क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा स्टेशनरी इलेक्ट्रोड एज वेल एज टू मर्क्यूरी ड्रॉप। तो मर्क्यूरी ड्रॉप हमेशा क्या होता है, जो सिंगल मर्क्यूरी ड्रॉप होता है वो हम लोग यानी कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में सिंगल ड्रॉप हम लोग हमेशा देते रहते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्री में। ये हो गया। और रिएक्शन फॉर विच स्ट्रिपिंग एनालिसिस, तो देखो हमारे पास स्टेशनरी कहाँ पे, यहाँ पे स्टेशनरी, यहाँ पे स्टेशनरी और सिंगल ड्रॉप। मतलब यहाँ से अगर हम लोग पहले के दो भी देख लें तो उससे आ जाता है। अभी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे ये दोनों के बारे में। तो इनअप्लीकेबल जो आएगा यहाँ पे, अगर एनालिसिस इज इनअप्लीकेबल ड्यू टू हाईली इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अगर क्या होता है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आयंस का अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो जो प्रोसेस रहेगा साइक्लिक वोल्टामेट्री का वो इनअप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि वो यूज में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटेंशन फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड अपॉन। जो रिटेंशन फैक्टर जो रहेगा जिसको हम लोग आरएफ भी कहते हैं, तो वो किस पे, इन्होंने पूछा है कि वो किस पे डिपेंड करेगा। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, जो भी हम लोगों के पास जो एनालाइट होता है वो कितने देर तक जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसमें वो रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो रिटेंशन फैक्टर है वो स्टेशनरी फेज एज वेल एज मोबाइल फेज दोनों पे डिपेंड करेगा। तो जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू।